मध्य प्रदेश के रायसेन में इंसानियत शर्मसार हो रही है। बेटे के प्रेम विवाह पर पिता के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। बुजुर्ग को शराब की बोतल में पेशाब पिलाने का मामला सामने आया है। बेटे ने लड़की को भगाकर शादी की थी। लड़की के परिजनों ने बेटे के पिता के साथ बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया है। पेशाब पिलाई और फिर मारपीट करते हुए नजर आए हैं। मारपीट कर घर के बाहर फेंक दिया। 70 साल के बुजुर्ग के साथ यह अमानवीयता का मामला सामने आया था। यह अमानवीयता का मामला सोचिए एक बुजुर्ग के साथ सामने आया है। ये अपने पूर्व प्रकरण में जो इनके बेटे एक शमशाबाद की एक लड़की को लेकर गए थे, चूंकि वहां पर एक केस दर्ज था और ये व्यावरा तक सबको ढूंढने गए थे और उस बीच का जो प्रकरण है त्वरित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया और उस पर हमने देहात व्यावरा जो राजगढ़ में है उधर हमने सूचना करी है और देहात पुलिस वहां से आई है। फरियादी को भी साथ लेकर जा रही है चूंकि वो वहां पे एफआईआर करेंगे और हमने आरोपी को गिरफ्तार करने की भी पूरी अपनी सहयोग प्रदान किया है। आखिर कहां जा रहा है समाज, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से दरिंदगी को अंजाम दे रहे हैं? आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से एक बुजुर्ग के साथ अमानवीयता कर रहे हैं? ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए कि ये 10 बार सोचे किसी बुजुर्ग के साथ, किसी भी इंसान के साथ इस तरह की दरिंदगी करने के पहले। इस वक्त हमारे सहयोगी विजय सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विजय, सवाल खड़ा होता है ये जो लोग इस तरह से एक बुजुर्ग को परेशान कर रखे गए, शराब की बोतल में पेशाब मिलाकर पिला रखे गए, इनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया गया? बिल्कुल दीपेश, बेहद ही शर्मसार करने वाला मामला है पूरे समाज को, पूरी मानवता को और कानून को, क्योंकि इस प्रकार से एक बुजुर्ग के साथ जो हरकत हुई है जिसमें उसके बेटे की गलती के कारण सजा उस बुजुर्ग को दी गई और परिवार के लोग कानून के आगे कानून को बोना साबित करते नजर आए। इस पूरे मामले में जब मीडिया के ये सब पूरा मामला सामने आया, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, तब ये पूरा मामला सामने आया है दीपेश। उसके बाद जब यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर मांग की, तब रायसेन पुलिस ने आगे आकर इसमें कार्रवाई की है और राजगढ़, चूंकि घटना स्थल जो है राजगढ़ का ब्यावरा इलाका है, वहां पर इस पूरे मामले को यहाँ पर कायमी करके, जीरो पर कायमी करके वहां ट्रांसफर किया गया है। और देर रात जो पुलिस पर दबाव बनाया गया था, उसके बाद यहाँ पर 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें अभी तक हुई है दीपेश, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में 4 से 5 लोग और भी शामिल हैं। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसका भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने कई जगह यहाँ पर पहले तो आवेदन करे, लोगों को निवेदन करे, लेकिन घटना स्थल अलग अलग होने के कारण पुलिस भी यहाँ पशुपेश में रही, क्योंकि 3 जिलों से संबंधित ये पूरा मामला रहा है। पीड़ित जो है वो रायसेन जिले का रहने वाला है, बुजुर्ग वहीं जो उसका जो बेटा था। गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, जो वीडियो में नजर आ रहा है, जो हंसते हुए वीडियो बना रहा है और उस बुजुर्ग को परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, उसे जबरदस्ती पीने के लिए मजबूर कर रहा है, इस शख्स की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल दीपेश, इसमें से 2 शख्स जो नजर आ रहे हैं, इसमें से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से दूसरा शख्स वो है जिसके इंस्टाग्राम पर ये वीडियो अपलोड हुआ था, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही शख्स विदिशा जिले के निवासी हैं और इनको फिलहाल यहाँ पर रायसेन पुलिस ने गिरफ्तार करके राजगढ़ पुलिस को सौंपा है और राजगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही इस मामले से जुड़ा एक व्यक्ति जो और अभी इसमें फरार है, अभी इनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अब पुलिस द्वारा की जाएगी कि इस पूरे घटना में क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि 3 जिलों से संबंधित ये पूरा मामला था। इसमें भोपाल पुलिस की भी मदद ली गई और भोपाल के भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, खासकर डीजीपी तक ये पूरा मामला पहुंचा, क्योंकि पीड़ित ने शिकायत की थी भोपाल पीएचक्यू पहुंचकर, और उसके बाद ही पुलिस सक्रिय हुई है। और पुलिस के सक्रिय होने के बाद इस बुजुर्ग का कहीं कोई दोष नहीं है। इस बुजुर्ग के बेटे ने जो शादी की है, उस परिवार तक अभी पुलिस पहुंची या नहीं पहुंची? उस परिवार के लोगों को अभी तक पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल दीपेश, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जब बुजुर्ग का जो बेटा था उसने प्रेम विवाह किया विदिशा जिले के शमशाबाद इलाके की लड़की से, लेकिन यहाँ पर एक बात सामने यह भी आई है दीपेश कि ये जो समाज से संबंधित पीड़ित पक्ष चाहता है, उसके यहाँ कुछ कुरीतियां इस प्रकार की हैं कि वहां पर बेटी की शादी में बड़ा लेन देन भी किया जाता है। उसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया और लोगों को ये बताने के लिए कि किस प्रकार का ये कार्य आपके बेटे द्वारा किया गया है,
उसको ये तालिबानी टाइप की सजा दी गई, जिस सजा के तहत उस बुजुर्ग इंसान को बोतल में भरकर पेशाब पिलाई गई और उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया ताकि उसको नीचा दिखाया जा सके और समाज में। और आप उस वीडियो में भी देखेंगे कि पीड़ित कितना अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। उसको बुजुर्ग है, दूसरा उसको 8 लोगों ने घेर के रखा और घर से उठा के ले गए यहाँ पर। और बड़ा ही उस पूरे मामले में ये सब चीजें सामने आई है, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से कार्रवाई करती नजर आ रही है। एक ही समाज का मामला है ये दोनों परिवारों के बीच का, या फिर दोनों अलग अलग समाज के लोग हैं? बिल्कुल दीपेश, दोनों एक ही समाज के लोग हैं, लेकिन बंजारा समाज से ये लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कुरीतियां ऐसी हैं कि जो बेटी का विवाह होता है, इसमें बेटी पक्ष को यहाँ पर रुपए देने की परंपरा है। राजगढ़ और विदिशा और रायसेन जिले में ये क्या रुपयों की लालच के चलते किसी को पेशाब पिला देंगे? क्या रुपयों के लालच के चलते किसी के साथ मारपीट करेंगे? क्या रुपयों के लालच के चलते इस तरह की दरिंदगी को अंजाम देंगे? ये सवाल खड़ा होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ समाज को भी अब एकजुट होना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। इनके घर किसी की बेटी को ब्याहने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। ऐसे दरिंदे जो गाड़ी में बैठकर उस बुजुर्ग के साथ दरिंदगी को अंजाम दे रहे हैं, इनके घर किसी को बेटी नहीं ब्याहना चाहिए। मनोज विजय, यहां यह सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल दीपेश, बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि जिस प्रकार की घटना ये है, इससे ना तो इनका समाज बाकी पूरा ही समाज, पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। क्योंकि जो बुजुर्ग के साथ जो अमानवीय कृत्य किया गया है, ये कहीं से भी माफ करने लायक नहीं है और कानून को इसमें सख्त कार्रवाई करना होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक बार पेशाब कांड हुआ है, जिसको लेकर पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गया था। लेकिन अब ये मामला आया है, तकरीबन 1 महीने से पीड़ित जो है वो परेशान था वीडियो वायरल होने के बाद। क्योंकि घटना जो है मार्च की बताई जा रही है, जब इसके बेटे ने भागकर दूसरी लड़की को शादी की थी। लेकिन अब जब सोशल मीडिया पे ये मामला सामने आया, उसके बाद जो पीड़ित को उठाकर ले गया, उसके साथ मारपीट भी की गई थी, उसकी जब जगह जगह शिकायत की, जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तब वो भोपाल पहुंचा, PHQ पहुंचा, पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात की और पुलिस के बड़े अधिकारियों के निर्देश के बाद ही अब रायसेन पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए यहाँ पर 2 लोगों को गिरफ्तार तो किया है। और राजगढ़ पुलिस की इसमें खास भूमिका सामने आ रही है, क्योंकि राजगढ़ पुलिस इस पूरे मामले में सक्रिय नहीं हुई। घटना स्थल जो था वो ब्यावरा था। इनको सूचना मिली थी लड़की के पक्ष को कि जो लड़का है और लड़की है वो राजगढ़ जिले में कहीं छिपे हुए हैं। उनको ढूंढने के लिए इस बुजुर्ग को लेकर जब गई, इनके रिश्तेदारों के पास छानबीन की, लेकिन लड़का लड़की तो नहीं मिले। तो ये घटना जरूर सामने आई उसके बाद ही पे। तो बेहद ही शर्मसार करने की घटना है। लोगों को बड़ा विचार करना चाहिए। गुस्सा बिल्कुल जाहिर है, सभी का गुस्सा जाहिर है। इस प्रकार की घटनाएं अगर समाज में हो रही हैं तो बेहद ही चिंता की जनक बात है और सरकार को भी इसमें कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल, और वाकई में ये बड़ा एक्शन होना भी चाहिए। लेकिन जिस बुजुर्ग के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया, इस घटना को अंजाम दिया गया, उनके परिजन क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनते हैं। साहब उनके दुलजी बंजारा आया था 4 बजे रात को, मेरा डुकरा को मार पीट करके और मेरा डुकरा को ले गया और बाथरूम पिलाई। कहा कि जब वो बामला जोड़ पे साहब उसको मार था, डुकरा का रना था कि कहा कि जो इधर ले गया था उसको डुकरिया साहब वो लड़की के पीछे ले गया था, डुकरा के लड़का लेके भग गया था लड़की को, तो उसमें मार पीट कर साहब उस डुकरा का हमें कार्रवाई करना चाहिए। साहब गरीब आदमी है, डुकरा के मार रहा है, कूट रहा है, आज थाने आया है, हमारी थाना कोई सुन नहीं रहा है। हम उसकी मोड़ी हमारा बच्चा के साथ भग गई। गमो से केवल लगे चलो तुम्हारी मोड़ा के मोड़ी की ढूंढ के लाएंगे। तो सब मोड़ ले गए ब्यावरा के पास जाएंगे, वहाँ उनने मोड़ी नहीं मिली। वहाँ जाके सब मोड़ मारवे लग गए। बाथरूम 1 क्वार्टर भर के फिर उनने पिया पे लग गए, शुरू करवे लग गए। अब बाथरूम पूरा क्वार्टर मेरे को पिला दिया, पिला के जिसके बाद ने मेरी मोड़ी की तू नहीं मिलेगी तो तेरे बाथरूम खिला रहा है, तो पिया सामने मार के। तो सुना आपने कैसे वो बुजुर्ग बता रहा है कि उसके साथ क्या किया गया है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस तरह के दरिंदों को अब तक क्यों छोड़ा रखा, इस तरह के लोगों के खिलाफ अब तक क्यों एक्शन नहीं लिया गया, और आखिर वो बेटा कहां गए जिस निर्लज्ज को पाल पोस कर इस बुजुर्ग ने बड़ा किया था। आखिर वो अब तक क्यों अपने मां बाप के संरक्षण में खड़ा नहीं हुआ। सवाल उस पर भी खड़े होते हैं, क्यों वो आखिर सामने नहीं आ रहा है। सवाल उस बेटी पर भी खड़ा होता है जिसके परिजन इस तरह से किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं।
ये सोशल मीडिया पर वीडियो क्या उन्हें नहीं देखा होगा? उन्हें भी आगे आना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, रिपोर्ट लिखाना चाहिए उनके ही परिवार के खिलाफ और कार्रवाई की मांग करनी चाहिए कि आखिर ये जो लोग कर रहे हैं इनके विरुद्ध कठोर कदम उठाया जाए। और समाज में एक मैसेज वायरल होना चाहिए कि इस तरह के लोगों को कहीं कोई अपनी बेटी ना दे। क्यों? क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अब तक ये दरिंदे खुला घूम रहे हैं। 2 लोगों को जरूर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इन लोगों के आसपास, इन लोगों के आगे पीछे जितने लोग इनका साथ दे रहे हैं उन सब के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हैरान करने वाला यह मामला है जो सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आज हम कहां पहुंच रहे हैं और इनकी दकियानूसी सोच कहां अड़ी हुई है। सिर्फ चंद पैसों के लिए इस तरह से एक बुजुर्ग को प्रताड़ित और परेशान किया गया है, यह सोचने पर मजबूर करता है। लगातार हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ मौजूद है। विजय, सवाल यह खड़ा हो रहा है, अब पुलिस क्या कह रही है? कब तक और कठोर कदम उठाने की बात हो रही है? बिल्कुल दीपेश, दरअसल बात यह है कि इस पूरे मामले में 3 जिलों की पुलिस इन्वॉल्व हो रही है और एक संयुक्त टीम बनाने की बेहद कड़ी आवश्यकता थी, जो कि अब शुरू हुई है। क्योंकि पीएचक्यू के निर्देश के बाद जब रायसेन पुलिस, राजगढ़ पुलिस का कोऑर्डिनेशन बना है, तब इस पूरे मामले में अब कार्रवाई शुरू हुई है। क्योंकि पहले तो पुलिस कोई इस पूरे मामले में शिकायत लेने को ही तैयार नहीं थे। रायसेन पुलिस के पास जब पीड़ित गया तो उससे कह दिया गया कि ये तो घटनास्थल राजगढ़ जिले का है, आप वहां जाइए। राजगढ़ पहुंचा तो बोले आप तो रायसेन जिले के रहने वाले हैं, आप वहां जाइए। इस प्रकार दर दर भटकने के बाद जब उसकी सुनवाई नहीं हुई, तब उसे किसी ने मसला दी कि आप भोपाल बड़े अधिकारियों के पास जाएं। तब वो पीएचक्यू पहुंचा, वहां डीजीपी तक की बात पहुंची, जिसके बाद अब पुलिस एक्टिव हुई है और पुलिस ने एक संयुक्त टीम बनाई है और रायसेन पुलिस इसमें कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। कार्रवाई जो करना है राजगढ़ पुलिस को करना है और 2 जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो रायसेन पुलिस के द्वारा की गई थी। रायसेन पुलिस ने गिरफ्तार करके राजगढ़ पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्यों आखिर स्थानीय स्तर पर पुलिस अमला इतना नाकाम रहा है, कार्रवाई तक करने को तैयार नहीं था। भला हो भोपाल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का, जिन्होंने उस बुजुर्ग की समस्या को सुना और लोकल लेवल पर पुलिस अधिकारियों को कहा कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें, तब जाकर पुलिस एक्शन लेती नजर आई। यही है मोहन सरकार, जिसकी वजह से यह अब मामला पुलिस दर्ज कर पा रही है। नहीं तो निचले लेवल पर ही पुलिस अधिकारी इस तरह के मामलों को नजरअंदाज कर दिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।